आज तो एक्सरसाइज पूरी करे देवांगे, चुपचाप रहूंगा मैं। 14 देख ग्राफ 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 सबसे समझ तने फिर क्लियर हो जाएगा। एक बार स्टेटमेंट पढ़ फिर ग्राफ मानते हैं। दी परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to a line meets it at the point। देख -2 9 यहाँ वाला लाइन जा रही है, या एक लाइन है या एक लाइन हो चुका है। इस लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, नू है, या ये लाइन या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। कहां से डाल दिया? ओरिजिन से डाल दिया। उसमें बोल रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। किस पॉइंट पे डाल दिया? -2,9 पर डाल दिया। और ये क्या अपना 0,0। हमने इक्वेशन किसकी निकालनी है? जिसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर? ब्लैक के परपेंडिकुलर ब्लू है। ब्लू जो है वो ब्लैक के परपेंडिकुलर है, इसीलिए ब्लैक की इक्वेशन हमने निकालनी है। हमने ब्लैक की इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक उसका पासिंग पॉइंट है, एक उसका स्लोप तने पता होना चाहिए। तने ब्लैक का पासिंग पॉइंट तो बेरड़ा के लिया, -2,9 जो है यो ब्लैक लाइन के ऊपर है, तो -2,9 ब्लैक लाइन का पासिंग पॉइंट तो हो गया। ब्लैक लाइन का स्लोप कैसे निकालेगा तू? वो तने ब्लू की सहायता लेनी पड़ेगी। ब्लू की सहायता लेनी पड़ेगी। ब्लू और ब्लैक लाइन में आपस में रिलेशन है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर है तो एकदम तय घंटी बाज जा, m1 * m2 = -1। ब्लू लाइन का स्लोप हम निकाल सका। दो पॉइंट है हमारे दोरे। ब्लू लाइन का स्लोप निकाल के ब्लैक का निकल जाएगा और फिर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो कुछ नाम मान लो इनका, L या कुछ A B ना, L1 लाइन L2 लाइन इस तरह से, PQ लाइन मान लो, या P लाइन या Q लाइन। तो स्लोप ऑफ Q इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। 9 में तो 0 गई 9, इसमें तो यो -2 -9/2 आ गया आंसर। यो Q का स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ P लाइन का स्लोप, ये तो भाई ब्लू लाइन बताओगी। तो P एंड Q आर परपेंडिकुलर। P लाइन और Q लाइन आपस में है परपेंडिकुलर हैं, तो आप अब 1 मिनट लगाओगे। इसका स्लोप m, इसका स्लोप -9/2, दोनों के प्रोडक्ट -1 के बराबर, माइनस तो माइनस कटा, 2 डिवाइड में इस 2 मल्टीप्लाई में होया, 9 गुणा में 9 डिवाइड में होया, आ गया स्लोप। किसका? ब्लैक का आया है, ब्लू का तो आया ना था। ब्लैक का आ गया। ब्लैक की इक्वेशन निकालने में 1 मिनट भी ना लगे। ब्लैक लाइन का क्या नाम है? ब्लैक लाइन का नाम P है। इक्वेशन ऑफ लाइन P, y - y1 9, स्लोप कितना है 2/9, x - x1 +2 हो जाएगा, वो -2 था। 9 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई में 9y - 81, 2 के अंदर गुणा करेंगे 2x + 4, 9y सड़ा गए -81 सड़ जाके 85। The length L
सेंटीमीटर में है लेंथ ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment L124.942 है तो C की वैल्यू 20 है और L की वैल्यू ये है तो C की वैल्यू 110 है। तो जैसे पॉइंट में XY नहीं होता तो हमारे लिए XY का काम करेगा L और C। जैसे पॉइंट में XY होगा अगर नो हमारे लिए काम करेगा L और C कि वो तेरी मर्जी है। अब XY में तो तूने बेरा पहला X लिखा है दूसरी बारी में Y तो ये बात है तू कंफ्यूज हो जाएगा। मान के चल जी मैं C को पहले लिखूं CL लिखूं या LC लिखूं इस तरह से क्या लिखूं। चलो क्वेश्चन का आइडिया हो जा तो हो जा ना तो भाई साहब कुछ भी लिखेंगे क्वेश्चन का आइडिया हो जाओ क्वेश्चन से ना आइडिया हो तो कुछ भी लिखो ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला कुछ बोल रखा होता अलग बात है कुछ स्पेशल कुछ नहीं बोल रहा है इसमें तो आगे कुछ स्पेशल ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है। बाकी उसने ये लिखा इस तरह से है कि L की वैल्यू ये है when C इक्वल टू ये तो इसकी हिंदी बना होगा तो उल्टी बनेगी कि C की वैल्यू 20 है जब L की वैल्यू ये है तो पहले वैल्यू किसकी आ रहा है X की आ रहा है जनरली X की वैल्यू आ रहा है पुट भी अपन जनरली X की करा करा पहला है ना और वैसे भी कोई फंक्शन होया करे इक्वल टू जैसे x स्क्वायर है यहां तो x की वैल्यू पुट करेगा fx किसके बराबर होया करे y के तो x की वैल्यू पुट करेगा तब जाकर y की आवे तो हमेशा पहले x की होए फिर y की आवे तो x इसीलिए x और y का अलग-अलग नाम होया करे x वेरिएबल है y भी वेरिएबल है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट कुछ भी पुट करो y है डिपेंडेंट वेरिएबल x पुट होगा स्क्वायर होगा तब जाके y की वैल्यू आ सके है y x पर डिपेंड है इसीलिए पहले जो बोल रखा है when c इक्वल टू 20 तो c की वैल्यू 20 है पहले c ले फिर l ले जो कर ले 2 पॉइंट पता हो फिर तो आंसर जब भी निकाल देंगे अपन स्लोप निकल जाएगा पासिंग पॉइंट हो जाएगा। चलो पॉइंट बना लें 15वां C, L C की वैल्यू क्या है C की वैल्यू 20 है तो L की वैल्यू कितनी है 124.942 एक पॉइंट तेरा हो गया। दूसरा पॉइंट C की वैल्यू अगर तेरी 110 है तो 125.134 2 पॉइंट हो गए इनका आपस में लीनियर का रिलेशन है लीनियर माने लाइन निकाल दो y लीनियर लिख रहा क्या क्वेश्चन में y माइनस y1 पासिंग पॉइंट कौन सा ले होगा कोई सा ले ले कोई अपना रूल है वो तो कोई सा ले लो ऊपर वाले ले ले इतनी लेट अच्छा है वो तो नहीं मेरा तो अपना 15 का टाइम 6:15 का टाइम है भैया हां 6:30 का टाइम है ना जो कर 15 मिनट पहले का रखा हूं सबका इसलिए उनकी 15 पर खत्म हो जाएगा 15 वो तो आने कुछ लग जा इतना हो तो आ जा करो 25 तक जरूर आ जाए। हाँ बाकी को करा काम में तो 30 तक आ जा इव स्लोप निकाला स्लोप फिर इस ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस x1 अब मैं निकालूं स्लोप कैसे निकालेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दे माइनस इसमें दे माइनस कर दे सीधा माइनस करके लिख दे 4 में 2 गए 2 13 में 4 गए 9 10 में 9 गया 1 110 में 10 गए 90 पॉइंट को काट कर 3 जीरो डालेंगे क्या किया जाए काट दिया जाए
छोड़ को नहीं काटते रहे 9,000 इस साइड आ गए 90,000 भाई इसकी गला भी गुणा होगी 124,942 बटे में 3 जीरो तो ये लगाए दूं इसकी गुणा में 90,000 इक्वल टू इसकी अंदर गुणा कर दे 192 x माइनस इसकी 2 तक करोगे 3840 3 जीरो तो कम से कम कटे गई ये तो फायदा है 9,000 इधर आके 90,000 कैसे बन गए? अरे 90,000 90,000 मैं 9,000 बोल रहा था फिर मैंने अपनी मिस्टेक ठीक कर ली 90,000 बोला 90,000 गुणा इसकी गिला करेगा क्या होगा 9 दूनी 18 1 9 4 36 और 1 37 3 9 9 81 और 3 84 8 हासिल है 9 चौक 36 और 8 44 4 हासिल है 9 दूनी 18 और 4 48 18 4 22 18 और 4 22 है। 22 2 हासिल है बस रही ने ले जा रहे हूँ ले जा प्लस माइनस कर ले हाँ एक वो गलती इतनी पड़ी एक्स वाई देता आगे करना आगे 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 कुछ करना है इसमें इसने कुछ बोल रखा कि इसमें आंसर लिखा हो एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी 8.4 एक्सरसाइज 10वीं क्लास की पहले 2 क्वेश्चन एक्सप्रेस करना था कि सेकंड में आंसर लेगा हो कोस में आंसर लेगा हो इस तरह नुए एल को एक्सप्रेस करना है सी में मतलब एल की वैल्यू निकालनी है हमने तो इसको सट जाना है पड़ेगा ये इसको सेट जाना ही पड़ेगा इसको डिवाइड में जाना पड़ेगा ये साइड आएगा प्लस होगा तो ये प्लस वो माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे 10 में ना 0 में तो 0 गई 0 प्लस का साइन आओगे 8 में तो 4 गए 4 7 में तो 8 गए 17 में 8 गए 9 3 बचेगा 3 में तो 3 गई 0 1100 एल सी में आ गया एल को एक्सप्रेस कर दिया सी में चेक कर पॉइंट खत्म करा भैया अरे माइनस है इस साइड का प्लस इतना ही करा ये ना करे हमने अपन कर दिया कोई ना कोई नया स्टैंड लिया पार्टी में हाँ 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 नया आटी काल बताया नहीं उसाए है मतलब उसाए दिखे तो उसाए किसने का नट को नहीं 700 का नट वाला 300 का है वो वाला ये सही है यो फुल लगा दो खोल के देखो नो नो फूट जाओ यो गाटरा गला ड्रोन बना दो फिर इसको कौन था मगा ड्रोन कोई ना अपनी इतनी जरूरत है किसी के साथ अगला देख अगला मेनू है The owner of milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week हर एक हफ्ते में
एट ₹14 पर लीटर और 1220 लीटर दूध बिका है एक हफ्ते में, जब 16 रुपए लीटर दूध करते हैं। तो मतलब जब उसको महंगा कर दिया जाए तो ज्यादा बिका है ना। 14 रुपए पर लीटर तो एक हफ्ते में 980 लीटर बिका था, 2 रुपए बढ़ा दिया, 1220 लीटर बिका आपकी बात। तो एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस जो कर है जो भी है और डिमांड जो भी है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली। अगर 17 रुपए पर लीटर का हिसाब हो जा तो कितना बेच पाओगा, है ना। तो वो तो इक्वेशन बनाओगे अपने आप पता लग जाएगा। तो पहले प्राइस सेट हो है, पहले प्राइस होगा तब डिमांड आओगी। पहले प्राइस फिर डिमांड, जैसे पहले x फिर y, तो पहले प्राइस डिसाइड होगा उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी। तो ना पहले डिमांड आ जा फिर प्राइस आ जा ना, पहले प्राइस फिर आओगी डिमांड जो भी है। पहले प्राइस बोल लगा ना जो कर डेयरी वाली गाड़ है, डेरिया वाली गाड़ जीते जो भी रसगुल्ले रसगुल्ले मिले हैं, डेरिया वाली जो गली है उड़े आगे से जाओगे उड़े डेरी है, वो डेरी वाली गाड़। हाँ वो वो फेमस है। तो आगे जाके वो प्राइस बोलिया करें, जब भी तो तू आओ हाउस दो प्राइस बोलिया करें जो भी है। वो 55 बोलता होगा, वो 60 बोलता होगा, तो होगा दूध में देख अलग से 1.5 लाख से इस तरह का उनमें हो रहा है। तो पहले प्राइस फिर डिमांड। तो प्राइस कितना है भाई साहब, 14 रुपए पर लीटर हिसाब होया तो डिमांड कितनी होगी 980। अगर 16 रुपए पर लीटर होया 1220। चलो y माइनस y1 ऊपर वाले लियो मैं पासिंग पॉइंट, इसमें तो स्लोप निकालना, इसमें तो माइनस करेगा 0, 12 में तो 8 गए 4, 11 में तो 9 गए 3, 16 में तो 14 गए 2, x माइनस 14 2 से काटेगा 120 अंदर में अरे 120 p माइनस 14 दूनी 28 2 1220 ओके ठीक है। ई भी ये कह रहे हैं, ई ने कुछ बोलिया एक बार इक्वेशन तो बना 980 से हटा गए तो कितना बचेगा 700, माइनस का 700 बचेगा, ये सारा प्लस जाएगा 1680। ये भी ये कह रहे हैं अगर प्राइस 17 रुपए पर लीटर हो तो मतलब डी की जगह 17 हो तो डिमांड कितनी आओगी गुणा कर ली। इफ p इक्वल टू 17 17 0 17 दूनी 34 20 1340। प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ डिमांड बढ़ाओ। बाकी रिलेशन उल्टा हो है, जिस दौर इकोनॉमिक्स हार्ड है जो कौन सा इकोनॉमिक्स उन जो 12th में है या वो पहले मेरा लग गया होगा डिमांड प्राइस घटा रहे तो डिमांड बढ़ा रहे। कुछ एक चीज होया करें, कुछ चीज होया करें, कुछ चीज में मैं बताऊं तेरा सोना सोने का प्राइस बढ़ेगा ना तो उसकी डिमांड बढ़ेगा। देखिए अमीर लोग खासकर उस टाइम पे पहन रहा जब सोना महंगा हो रहा हो, सस्ता हो रहा हो तो कोई ना पहन ले, फिर उन्हें फिर अलग कैसे पता लगे हाँ भाई अंबानी है। अंबानी तो कोई नहीं पहनता, कोई है ना स्पेशल कुछ व्यक्ति है वो सोने को फेमस है जो करे वो सोने पे हनी सिंह हो गया क्या हनी सिंह तो न छोड़ और भी है, 2 भाई हैं। हाँ ये सही 2 भाई है। मैंने एक दोस्त ने बताया था कि नन्नू है मनबेरा तो कौन ही जो
शुक्र वो दो फेमस है कपिल शर्मा शो में कपिल जो है ना कपिल जो है उन तक है कि भाई आप कॉलेज वगैरह में जाओ शॉर्ट्स वीडियो देखी थी मैंने कि आप कॉलेज वगैरह में जाओ तो जो प्रोफेसर हैं वो नहीं बोलते कि इतना सारा सोना, फिर वो बोलना है कि कॉलेज ही हमारा है ना। तो वह है दो फेमस। गाड़ी में से जूते में से 17 AP दे दिया मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस AXES दिख जा, फटाफट ड्रॉ कर दे AXES एक्सिस, x एक्सिस भी y एक्सिस भी। ये कह रहे हैं इस देख x एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक है। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हो, इसमें मिटो दे फिर या बनेगी लाइन सेगमेंट। इसका मिड पॉइंट क्या है? a कोमा b इसका मिड पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन मैंने प्रूव करनी है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। मैंने प्रूव करनी है ब्लैक लाइन की इक्वेशन करे आपा ना ये क्वेश्चन मिला मुझे मिलाना पड़ेगा यो। रेड लाइन से क्या पता लगाते हैं? रेड लाइन क्या मदद कर सके तेरी? हाँ स्लोप निकालने मदद कर सके तेरी, क्योंकि ब्लैक लाइन का पासिंग पॉइंट तो दिखे ना, स्लोप ना पता, स्लोप निकालने के लिए अपनी रेड लाइन काम आ जाएगी, क्योंकि ये रीजन है अग्नि है तो उसका उल्टा और दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर। चलो स्लोप ऑफ P y2 minus y1 x2 minus x1 by हो गया रेड लाइन का। ब्लैक लाइन का होगा b by a into में स्लोप ऑफ Q, दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर पुट कर दी, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। एक मिनट हमने क्या पता कि वो परपेंडिकुलर ही बनाया होगा जाकर बढ़ो, जरूरी थोड़ी ना कि वो मिड पॉइंट पर जाके परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्या पता लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो, इस वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आंसर आ जरूर जाएगा मगर ये इलॉजिकल है। जैसे मैं इसका देते समझाता रहा, एक मैं तने समझाता जा रहा कि भाई क्वेश्चन में ना दे रखा हो तने नहीं मानना, तो वो काम मैं करूंगा तो दिक्कत है। दे रखा हो परपेंडिकुलर फिर तो ठीक है, को नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। आंसर आ जाएगा मगर इलॉजिकल है यो तुक्का। मने नु बता दे यो पॉइंट के है, चाहे यो कुछ भी हो, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू x1 है, चाहे यो कुछ भी हो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू y1 है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके x1 y इनकी वैल्यू निकाल ले। देखे x1 मेरा क्या है यो, यहां से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं x1 y1 की वैल्यू निकाल लूं तो स्लोप इंटरसेप्ट ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन के थी x by a plus y by b equal to 1। a है x इंटरसेप्ट, a की जगह x1 है अपना और b की जगह y1 है अपना, सीधा उठाकर पुट कर देंगे। एक बार x1 की वैल्यू निकलो तो निकल जाएगी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा। तो वो एक सर्कल वाला क्वेश्चन था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा 0 प्लस 0 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 प्लस x1 by 2 इक्वल टू a। मन तो x1 तक मतलब है 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में
x1 की वैल्यू मेरी 2a आ गई, यो इसकी वैल्यू क्या होगी 2b आओगी बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन y x by a plus y by b equal to 1, x y बल्कि x1 लगाना चाहिए था इस स्पेशल इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये x1 की वैल्यू क्या आई थी, y1 की वैल्यू क्या आई थी, देख एलसीएम ना लिए नीचे दे 2 कॉमन निकाल ले, निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 डिवाइड में ही सड़ जाएगा, हो गया 2। H के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस 1:2 रेशो दे दी, बीच वाला पॉइंट दे दिया, फाइंड द बिटवीन, अच्छा बिटवीन द एक्सिस ये ले नो लो भी, अब की बार रेशो दे दी, रेशो पिछली बार ना दी थी, अब की बार रेशो को नहीं दी थी यार, एक रेशो मिड पॉइंट तो बोला था 1:1 तो था ये, तो इसमें ये 1:2 दे दिया, फिर था हम तो 0x यो है नुकसान हुआ कभी यो मैं मिटाऊं नुकसान हुआ पॉइंट के है h के और यो अपना ठीक है, यो अपना ठीक है, यो भी ठीक है, यो ये है h कोमा के रेशो के है 1:2 फिर 1:2 इस साइड था 1:2 या उस साइड था 1:2 है, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, x एक्सिस की तरफ 1 आना चाहिए, y एक्सिस की तरफ 2 आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इसका मतलब एक और 2, तुमको बुझिए तो 2:1 हो गया, पूरे बैठ जाओ, पूरे बैठ के देखेगा 1:2 है, x एक्सिस की तरफ 1 इसका उस साइड 2 इससे, चलो करो, एक की साइड मल्टीप्लाई 2 की साइड मल्टीप्लाई, 2 की साइड करोगे 2x1, 1 की साइड करोगे 0, बाय में 3 इक्वल टू h, तो 2x1 इक्वल टू h 3h, 0 का कोई 2 डिवाइड में आगे ना 3h बाय 2 या क्या होगी 3 के बाय 2 आती होगी y प्लस कोई नहीं आएगा 3 के आओगी, सिर्फ 3 के आओगी, निकालोगे तो चलो बेसिक निकाल लो, 2 की 0 के साथ 0, 1 की y के साथ y1, y में 3 इक्वल टू k, 3 के आई, उसमें तो चलो 0 ना था जाते 2x1 आ गया, इसमें तो 0 हो गया ना, 2 को 0 बना दिया इसमें, प्रूव करना आ गया इसमें, इसमें तो इक्वेशन निकालनी है, यूज कर ले, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर ले, a की वैल्यू क्या है
3h by 2 b की वैल्यू क्या है? जी दो डिवाइड यो दो पंक्ति क्या है? मल्टीप्लाई 2x बाय 3h चेक करिए इतना छोड़ रखेगा फिर आंसर है ना दे फाइंड है आंसर तो आया होगा फिर फाइंड लिखना शो करना फिर तो आंसर ना भी मिले फाइंड 10 में जा रहा है कहाँ है? ये जाने 2kx plus sy is equal to 3kx सही है सही है सही है सोल्व कर देंगे आगे से भी देखो 3 कॉमन 3h के एलसीएम ले रखा है सही है एलसीएम ले लो 3 तो है सेम एचर के अलग अलग h के 3h क्या है एलसीएम तो 3h से डिवाइड करोगे तो इसकी 2x वैल्यू बचेगा बचेगा। 2x के और 3 के तो h यो इस साइड आ गए है ना अगर कोई 1:2 नो मान लेता तो गलत हो जाता उसका ध्यान रखिए x एक्सिस की तरफ देखिए यहाँ पर कंप्लीट करते हुए ये नहीं है कड़वा by using the concept of equation of line prove that 3 points are collinear काट दिया collinear proof क्या है 1900 वाला है भैया ये 1900 वाला है ये 18 मारो यो सवाल है 19वां 19 काट दिया था एक ये होगा ना 8वां अरे ये मेरे पुरानी हो गई ठीक है भाई 8वां आयो 19वां होगा ठीक है आज कितने तक हो रहा है भैया कि नहीं अभी जब नहीं करवा दो बात करने को ये बात समझाएगा कुछ पढ़ाई using the concept of equation of line proof that 3.302 यहाँ पे लिख दिया है 19 अच्छा क्यों मारा है? proof करके दिखाना है रे इतना पूरा यहाँ पे छोड़ इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा प्रिपेयर अगला ये कोलिनियर प्रूव करने हैं स्लोप का यूज करके कोलिनियर उस तरीके से ना करने कि भाई कोलिनियर को प्रूव करने के तो बहुत सारे तरीके एरिया का भी तरीका एरिया 0 आ जाएगा या दो डिस्टेंस निकालना ए बी सी मान के बी बी सी ए सी दो डिस्टेंस का समती से डिस्टेंस के बराबर आ जाओ तो भी कोलिनियर हो जाएगा मगर उसने बोल रखा है ना इसीलिए उसी का यूज करना ही पड़ेगा इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करना है कोई भी दो पॉइंट उठा उनका यूज करके इक्वेशन निकालते उसके बाद बताते हैं कोई भी दो मनमाने पेपर में कोई ये दो ले पावे कोई वो दो ले पावे कोई की में ले पावे इक्वेशन सेम आओगी 100% अगर वो पॉइंट कोलिनियर होंगे तो और इसने शो करवाया है इसका मतलब है चलो कोई से दो पहले दो ले मैं पहले दो लूं किसी का बरम हो अब जी ऐसे कैसे उसके कोई ना मैं पहले दो लूं बोर्ड पे तो दूसरा तीसरा तो करके देख ले कॉपी में अपनी है तेरी सेम आओगे कर ले y - 0 -2 में से 0 गई -2 -2 -3 -5 और x -3 माइनस तो -5 डिवाइड में सर जाकर मल्टीप्लाई में 5y 2x - 6 2x - 5y - 6 इक्वल टू 0 दूसरे तीसरे का यूज करके देख लिया आया होगी मन ने कराया है पहले और दूसरे का यूज अभी क्वेश्चन पूरा होया नहीं है स्लोप निकाल स्लोप y to -y इम मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई कर देना प्रूव कैसे करना अभी कोलिनियर 80% हो गया समझने का भी 20% है यो तो करे लेगा दो मन ने दो पॉइंट का यूज कराया पहले दो या का अब मेरे लिए स्पेशल है तीसरा पॉइंट
मान के चल इन दोया का यूज कर लिया, ये पॉइंट लाइन पे है या नहीं है कैसे पता लगेगा? अगर इस लाइन की इक्वेशन में यो पॉइंट पुट किया जा एक्स वाई की जगह, अगर RHS आ जाए उससे पॉइंट पुट करांगे, जो भी पॉइंट पुट करांगे, मैं 8-2 जो पुट करूंगा मेरे लिए 8-2 स्पेशल, क्योंकि मैंने तो यूज कर लिया दोनों का। 8-2 इसके अंदर पुट करने पर अगर RHS आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए, फिर यो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया इट इज कोलिनियर, तो कोलिनियर हो गया। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट कोलिनियर। सेटिस्फाई मतलब LHS RHS बराबर आना। चलो चेक करते हैं। 2 8 5 2 E=0 मत लगाइए, अभी इसी को आने दे 0, ये LHS लेके चल रहे हैं। 16 10 6, 16 में 10 गए 6, hence the given points are collinear। यो है इक्वेशन ऑफ लाइन का तरीका। कोई भी दो पॉइंट यूज कर ले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, और फिर उसमें थर्ड पॉइंट पुट कर दे, तेरा काम हो जाएगा। एक एक्सरसाइज हो रहेगी इस हफ्ते में हो जाएगी। कर दो बंद।